ये बस एक ताने छुपाया हुआ है, नंगी हूँ। किसने किया? ये पुलिस वालों ने। मैं भागूंगी जहां दिल करेगा, लेकिन इन पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगी, मेरी मौत हो जाए। तो को कहा जाता है ना, अभी हमसे कंप्रोमाइज कर दो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, या तो पैसे दे दो, हाँ। तो या वो दे दो। तो जब नायला ने पैसे दिए 2.5 लाख रुपया, वो नहीं दिया, तो फिर नायला की धज्जियां देखी कैसी उड़ी। तफ्तीशी समीउल्लाह सब इंस्पेक्टर, बगैरत इंसान, कमीना, गलीज, तेरी बेटी के साथ भी सारा कुछ हो, तेरा खाना खराब हो, फिर तुझे कैसा मैंने सस्पेंड करवाया? मुझे किसी का डर नहीं है, किसी बड़े ऑफिसर का डर नहीं है। तब किधर थी पुलिस वाले जब जाहिद हुसैन ने 3 दिन थाने 3 दिन मुझे रखा, मेरे साथ जेंट्स कांस्टेबल सुलाया गया, तब गैरतें किधर थी? जी, साथ मेरी बेटी के साथ जेंट्स कांस्टेबल लेटा हुआ। लड़ के 35 लाख ले लिया। तंजील ये तंजील भट्ट साहब कौन है? ये थाना शादबाग के SHO हैं, ये तफ्तीशियों के, ये भी खासा नंगा बगैर इन्वेस्टिगेशन के। जी, इसने मेरे ससुरालियों से पैसे लेके मेरे पे पर्चा दिया। तफ्तीशी ऑफिसर के सामने जी, आपका बेटा आपके मुंह पे थप्पड़ मारता है। हाँ, तो इसने मार पड़वाई है, मुझे कहा जा रहा है थप्पड़ मार मार के प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। SSP साहब के दफ्तर के अंदर बाहर मुझे मारते हैं। मेरे बेटे ने 4 थप्पड़ मारे, मेरा गला दबाया, मेरी नंद ने मारा पुलिस के सामने। उन्होंने नहीं मना किया कि नहीं करो, ये पुलिस स्टेशन है? किसी ने कुछ नहीं कहा। मरियम नवाज साहिबा थोड़ा देखें, धज्जियां उड़ रही हैं, कपड़े उतर रहे हैं औरतों के, सिर्फ ये आपकी कमजोरी की वजह से है। कितनी औरतें नंगी होंगी, कितनी बच्चियां नंगी होंगी, खुदारा मरियम नवाज साहिबा अभी देखें, अभी देखें, ये थानों के माहौल देखें, ये गलीज SHO देखें, ये भेड़िए देखें, ये काले भेड़िए देखें। आप कहती हैं मैं कैमरा लगवाऊंगी, कॉलर पे कैमरा होगा, किसी के साथ बदतमीज, कौन सा कैमरा? मैंने तो कोई कैमरा, अभी तो हम अपनी कपड़े उतरते देख रहे हैं। जाहिद हुसैन ने मुझे रात 1:30 बजे कॉल करके बुलाया कि मैंने कमरे की सफाई करवाई है, तो मैं हाँ, दिन रात आंखों में तुम ही तुम हो, मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। और ये कुरान उठा के मैंने बातें की। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे सरेआम गोली मरवाएं, और मुझे बचनी है, मारनी भी जाहिद हुसैन ने है, मुझे बचनी है। गोली का डर नहीं, शहादत की मौत होगी, लेकिन इज्जत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील नासरीन। आप मेरे साथ आज एक बार फिर नायला को देख रहे हैं। नायला जो कि एक बहुत मशहूर हस्ती हो चुकी हैं, क्योंकि इनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे थे। सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम इन पे लगा था वो ये था कि इनके ही बेटे ने मीडिया पर आके कहा था कि मेरी माँ मुझे कहती है कि रात को मेरे साथ बिस्तर में आके लेटो, और जब मैं अपनी माँ के बिस्तर में जाता हूँ तो मेरी माँ मेरे साथ गलत हरकत करती है। और बहुत सारे इल्जामात लगते हैं। इनकी नंदे कहती हैं कि ये जब शादी करके आई थी तो बड़ी दफा घर से भागी थी, बच्चों को छोड़ देती है, और बच्चे भी यही इल्जामात लगाते हैं। बच्चे इनको थानों में मारते हैं, बच्चे कचहरियों के अंदर इनके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये केस जीत जाती हैं और 35 लाख रुपया हाथ में लेके, जिसकी वजह से इनके ऊपर इतने ज्यादा इल्जामात लगे और मजबूर होकर ये मीडिया पर आई। तो ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बदनाम भी होगी, इतने इल्जामात भी लग गए, और इल्जामात लगाने वालों ने इनको 35 लाख रुपया जो कि इनका हक था वो भी दे दिया। ये क्या मामला है, जानते हैं आज नायला से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नायला? शुक्र अल्लाह। लड़के 35 लाख ले लिया फिर? लड़के नहीं लिया, मैंने अपना हिस्सा लिया। कैसे मिल गया हिस्सा? इतने इल्जामात थे। हाँ, तो बेटे लगा रहे थे, नंदे लगा रही थी, SHO और ये वो, क्या मामला? वो फिर SHO मुअत्तल भी हो गया। वो खुशी की बात है ना मेरे लिए, तो मेरे लिए नहीं, हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरा ख्याल है आपने इंटरव्यू देखा जिसमें मैंने कुरान पकड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि जाहिद हुसैन तेरी बीवी, तेरी बेटी, उस वक्त तो फैसल कामरान साहब ने अपने कार्य खास है ना, इनके फैसल कामरान साहब के, कौन ये अपना जाहिद हुसैन SHO साहब जो है ना, ये फैसल कामरान साहब के कार्य खास। अच्छा, अभी सस्पेंड भी हुए हैं ना? अभी इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं लेके जाएंगी। उस वक्त तो नहीं, मेरी दुआई नहीं सुनी गई, लेकिन अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है। जब मैंने ये देखा ना मामला थोड़ा सा कि ये माशाल्लाह, मैंने जो देखा कि आखिर जो भी था वो उनकी हकीकत सामने आ गई है, तो मुझे ना बड़ी खुशी हुई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि ऐसे तो जाहिद भाई के साथ मैं नहीं बात कर सकती, लेकिन मैं लाइव आके जरा कहूँ कि भाई अपने किए का थोड़ा पता चला। अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है।
नायला को तो जुटला दिया था, नायला के लिए तो बड़ा कुछ किया था, झूठा पर्चा भी दिया। वो एक किस तरह का एसएचओ था, मैं आज खुल के बोलूंगी, मुझे किसी का डर नहीं है, किसी बड़े ऑफिसर का डर नहीं है। क्यों? मैं मेरिट पे हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ और अल्लाह के साथ बगैर मैं किसी से नहीं डरती। तब किधर थी पुलिस वाले जब जाहिद हुसैन ने 3 दिन थाने 3 दिन मुझे रखा, मेरे साथ जेंट्स कांस्टेबल सुलाया गया, तब गैर थे किधर थी जी? जेंट्स कांस्टेबल आपके साथ सुलाया गया थाने के तो अंदर? मैं आपको वीडियोस देती हूँ, चलाए ना, मैं तब खामोश थी। जी नाज़रीन, हम वीडियोस भी हाँ, चलाएंगे। अगर चलाएं। इनके साथ ये हुआ है तो मेरा ख्याल है कि सस्पेंड होना तो बड़ी छोटी बात है। तो फिर जब आपने ये इंटरव्यू किए थे, जब हमारा हाँ। बड़ा हाईलाइट हुआ था, बिल्कुल। हकीकत बात है, नायला वाकई मशहूर हस्ती है, क्योंकि इसको गलत करके किया गया था ना। आज मैं दिल खोल के बोलूंगी, मैंने तब छुपाया, मैंने कहा नहीं भी मेरी बेइज्जती है, मेरे साथ जेंट्स कांस्टेबल लेटा हुआ है, मैं क्या दिखाऊं वीडियो लोगों को। फिर मैंने मजबूर होके वीडियो आपने बनाई थी? जी, मैंने अपनी लेट की वीडियो बनाई हुई है, साथ मेरी बेटी के साथ जेंट्स कांस्टेबल लेटा हुआ है, तफ्तीशी का कमरा है, मैं दूंगी ना आपको। तफ्तीशी के कमरे में अभी एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि जो एक ज़हनी माजूर बच्ची के साथ इमरान एएसआई ने जो ज्यादती की है। मैंने ये बात इसलिए छुपाई थी, जब मैं आपके पास इंटरव्यू करने आई थी ना, मैंने ये बात इसलिए छुपाई थी कि इसमें मेरी इज्जत भी नलाम है। अगर मैं ये वीडियो दूंगी तो लोगों ने कहना है जो औरत 3 दिन थाने में रहती है वो आया वो क्या साफाई होगी, ये मेरे पे भी बात आनी थी। आज मैं लेकिन वो 3 दिन आप अपनी शौक से तो नहीं रही थी, आपको वहां पे रखा गया था। तो अगर मैं जितनी भी नहा दो क्या होगी तो लोगों ने कहना भी पूरे तफ्तीशियों के कमरे में मैडम लेट के वीडियो बना रही है, तो ये 3 दिन मैडम ऐसे ही आई है। तब ये तफ्तीशी समीउल्लाह सब इंस्पेक्टर बहुत इंसान कमीना गलीज, तेरी बेटी के साथ भी ये सारा कुछ हो, तेरा खाना खराब हो, फिर तुझे कैसा मैंने सस्पेंड करवाया। फिर मैं गई हूँ एसएसपी नवीद साहब के पास, जब मैंने वीडियो दी तो सर ने उसी टाइम इसको सस्पेंड कर दिया। ये वीडियो कौन सी दीजिए जो हम साथ साथ चला रहे हैं? हाँ, ये 6 महीने से मातल है, 6 महीने से जो आपके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर तफ्तीशी रूम के अंदर लेटा था। ये इसने मेरे साथ लड़का था, वो सुलाया हुआ था, वो मैं दूंगी, देखना ना। अच्छा, हम आप ये देखें, साथ साथ हम वीडियो भी चला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब तो देखें बात सारी खुल गई है ना? हाँ जी। तो खुल के बात करनी है। खुल जैसा के कि बात- नायला को आप जानते हैं, बड़ी बेबाक सी बंदी है और दबंग बोल जाती है मेरी तरह। खुल के बात अब इस तरह होनी है। हाँ। एक जब एंट्रेंस होती है शादबाग थाने में, मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगी ये मीडिया वालों से भी कि गाजियाबाद ये तो शादबाग थाने का क्यों नहीं विजिट होता, वहां पे जो औरतों के साथ होता वो क्यों नहीं दिखाया जाता। जब हम अंदर एंट्रेंस करते हैं, साथ ही अपना एसएचओ साहब का कमरा है, एसएचओ साहब के कमरे से एंटर होके औरतों को लेके जाया जाता ना अंदर, तब सोया हुआ था, इसको नींद आई हुई थी तब। हाँ, वहां पे तंजील भट्ट साहब हैं, ये जो एसएचओ के वो जो हैं ये तफ्तीशियों के एसएचओ हैं, तब ये भी साथ मिला हुआ था। तब ये मुझे 2 लाख की डिमांड भी करते रहे हैं। मुझे कौन साथ बताती रहना नाम लेके। तंजील भट्ट साहब कौन है? ये थाना शादबाग के एसएचओ हैं, ये तफ्तीशियों के, ये भी खासा नंगा वगैरह इन्वेस्टिगेशन जी, नंगा ये नंगा, इसको शर्म नहीं आई। इन्होंने क्या किया? इसने ये किया कि इसने मेरे ससुरालियों से पैसे लेके मेरे पे पर्चा दिया, झूठा जेली निकाहनामा। 2023 को मैं घर से जाती, 2025 को मेरे पे मुकदमा करती है, इनको शर्म निकाह पे निकाह का उसमें मैं बरी हो गई हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूं, बरी हो गई। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने नायला के इंटरव्यू किए थे, जिसके ऊपर ये भी इल्जाम था कि इन्होंने अली नामी एक शख्स के साथ निकाह पे निकाह किया है, इनका कहना यह है कि मैं उस केस से भी बरी हो गई। यानी इससे ये साबित होता है कि अभी तक इन पे जो इल्जामात लगे थे वो सब बेबुनियाद। अच्छा, अगर आप उसको क्लोज करके चलाएं तो वो अपना मजिस्ट्रेट साहब का जो है ना वो ऑर्डर, उसमें इन्होंने ये कहा है कि अपना प्रॉपर्टी का मैटर था, मिसअंडरस्टैंडिंग से पर्चा हो गया। ये कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग किससे हुई है? कौन सी मिस्टर, यही तो मैं कह रही हूँ ना, ऑर्डर लिखा है ना, ये मेरे साहबका हस्बैंड ने लगाया ना, जो हमारा सुलहनामा। साहबका हस्बैंड कह रही है उनके साथ डिवोर्स हो गई है? हाँ, हो गई, जाहिर बात है डिवोर्स हुई है तो कह रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी याद करवाती जाऊं कि नायला का एक और भी मौक़िफ़ था, एक और भी चीज़ कहनी थी कि इनके जो साहबका शौहर थे, क्या नाम था उनका? आरिफ का लड़कों के साथ एक नाजायज ताल्लुक था, यानी कि एक जिसको कहते हैं कि मर्दों के शौकीन जो होते हैं, मर्द का जो शौकीन होता है, ये कहती थी कि ये वो भी थे, घर में मर्द भी आते थे। ये भी बात सही है? लड़के आते थे, लेकिन मेरे बच्चों का बाप है, मैं तो भी मेरे लिए काबिल एहतराम, इसने किया मेरे साथ बहुत कुछ किया है। लेकिन खैर
अब बात की तरफ आते हैं कि ये जो आपने पूछा 35 लाख कैसे नायला मिला। मैं अभी उस तरफ बाद में आऊंगी। 35 क्या नहीं मिला? नहीं नहीं मुझे तो नहीं, इनसे ना 50 ना साठ ले मैं रही हूं मैं। उस 35 लाख की अच्छा, तरफ चलें। बाद में आऊंगी। चलें, आप पहले हम खुलासा कर लें हाँ जी, करें। शादबाग थाने का, जहाँ माशाल्लाह। जिसके अंदर माशाल्लाह। आपके साथ बहुत बुरा बहुत सलूक अच्छा होता रहा। थाना है जी, ये बहुत जी। अच्छा थाना है। अब आप मुझे एक और चीज बताइए, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर, इसी पुलिस स्टेशन के कमरे के अंदर जी तफ्तीशी ऑफिसर के सामने जी आपका बेटा आपके मुंह पे थप्पड़ मारता है हाँ, तो इसने मार पड़वाई है। बेटे से। आरफ की भी वीडियो देती हूँ, बैठा हुआ है सामने, में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे कहा जा रहा है थप्पड़ मार मार के प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, तो मैं जुडिशियल नहीं करवाएंगे, प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। अब नाजरीन मैं एक बात पूछूंगी, आप लोगों के मुंह खुले हुए हैं, जुबान निकली हुई है, जो मर्जी कह देते हैं, ये फलानी माँ गंदी थी, सोजो वाटर पार्क चली गई। आप लोगों ने सोजो वाटर की कोई वीडियो देखी है जहां में मैंने अपने बच्चे फेंके हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक माँ पे गलीज इल्जाम लगाते हुए। ये इल्जाम आपके बेटों ने आप पे लगाया? बेटों ने लगाया, तो लोगों ने कमेंट्स में क्या बकवास की, ये गंदी है। कहाँ मुझे देखा है गंद मारते? दिखाएं मुझे कहाँ देखा है, बताएं ना मुझे किधर मैंने गंद किया है। उस टाइम आप लोग सोए हुए थे जबकि 3 दिन छोटी बेटी 5 साल की थाने शादबाग 3 दिन सोई है। थाने शादबाग के तो दरवाजे टूटे हुए वाशरूमों के नीचे से, 7 कांस्टेबल खड़ा होता था जब मैं वॉशरूम करने जाती थी, तब सोए हुए थे। नींद आई हुई थी पूरे मोहल्ले को, पूरे शादबाग की पुलिस को नींद आई हुई थी। अब वो मजदूर लड़की के साथ हुआ, कल को नायला के साथ हुआ, नायला इज्जत के लिए खामोश होगी, आज मजदूर लड़की के साथ होना शुरू हो गया। ये सारी कमजोरी ना हमारी SHO की और ये बड़े अफसरान जो वक्ती तौर पे हमारी बात सुन के कह देते हैं हमारी बेटियां हैं, सुन के खड़े हो जाते हैं। सवाए CCPU कमियाना बिलाल सदीक, इनके अलावा मैं किसी ऑफिसर में रहनुमाई नहीं मैंने देखी। या ये DIG साहब हैं रजा, वो बहुत ही ग्रेट ऑफिसर है, हक और मेरिट पे बात करने वाले हैं। रोने क्यों लगी है? रोने का मकसद ये है कि एक तफ्तीश की तब्दीली के लिए मैं गई हूँ थाने में DIG के, तो वहां पे ये मेरे ऊपर अटैक करते हैं। उसी दफ्तर के अंदर SSP साहब के दफ्तर के अंदर बाहर मुझे मारते हैं। मेरे बेटे ने 4 थप्पड़ मारे, मेरा गला दबाया, मेरी नंद ने मारा पुलिस के सामने। उन्होंने ना मना किया कि नहीं करो, ये पुलिस स्टेशन है? किसी ने कुछ नहीं कहा, उनको भेज दिया गया, कैमरों से रिकॉर्ड खत्म कर दिए गए। उसके बाद मेरी नंद ने अपनी उंगली झूठी तोड़ी नहीं और उसका मेडिकल झूठा बनवा के मेरे ऊपर 337 A5 और A1 लगवा दी। एक औरत ने 6 बंदों में एक उंगली तोड़ दी और SSP साहब के कमरे के आगे तोड़ दी। ये इतने बड़े गुंडे थे। वो गुंडे थे या आप गुंडी थी? वो गुंडे थे, क्योंकि समीउल्लाह सब इंस्पेक्टर उनके साथ था, क्योंकि उसको मैंने मातल करवाया हुआ था। उसने तो अपनी खार उतार नहीं दी। आपने मुअत्तल क्यों करवाया था वैसे? उसने मुझे 3 दिन थाने रखा था, मारता रहा, इस चीज को साबित हुआ। आपको मारा? उसने मुझे मारा, उसने मेरे साथ जेंट्स कांस्टेबल चलाया। मैं क्या क्या बातें करूं, मैं तो अपनी इज्जत के लिए चुप थी कि मेरी 3 साल की बेटी कल को कौन लेगा। आपको पुलिस स्टेशन के अंदर हाँ जी, जेंट्स पुलिस वाले ने मारा? ये मारता रहा, खुद सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह मारता रहा है। ये आपको समीउल्लाह सब इंस्पेक्टर आपके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर आप पर तशद्दुद करता रहा? तशद्दुद, इतना तशद्दुद इसने खुद किया है। मेरे हस्बैंड से करवाया, मेरे बेटे से करवाया। फिर लेडीज कांस्टेबल थी कोई नहीं, बगैर लेडीज कांस्टेबल के अरेस्ट करके लेके आया, बेटे ने अरेस्ट करवाया। फिर 3 रातें वहां पे रखा, फिर तब भी इसका दम नहीं भरा। फिर ये जुडिशियल करवा के आया, फिर इसका दम नहीं भरा। 2-2.5 लाख रिश्वत लेके इसने फिर मुझे गुनहगार करके इसने मेरा चालान कर दिया। जब मैं तब्दील तफ्तीश के लिए गई हूँ सारे आपके मैटर के बाद, जब मैं अपना हक लेने निकली हूँ कि भी मीडिया पे नंगी कर दिए तो फिर अब नंगे हैं, चलो अब भाग। मैं नंगी हूँ, मैं भागूंगी जहां दिल करेगा, लेकिन इन पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगी। मेरी मौत हो जाए, शहादत की मौत होगी ये। अगर मेरी मौत होगी ना, गंदे गलीज कंजरों का बेनकाब करते, तो मेरी शहादत की मौत होगी। DIG फैसल साहब, इस औरत को नंगा करने में किसका हाथ है? ये मेरे देखने वाले जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज ये औरत यहाँ पे आके ये जो सारी दुहाइयां दे रही है। सोचें कि इस औरत ने जो अपनी एक छोटी 4 से 5 साल की बेटी को लेके, कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे ये अपनी फरियाद लेके नहीं जाती रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन इसको इंसाफ नहीं मिला। ये जहाँ गई इसको धक्के, मार, जिलालत खुद भी करते रहे और इसकी औलाद से भी इसको करवाते रहे। सोचे कि ये औरत क्या क्या बर्दाश्त करके आज आप सबके मैं बताती हूँ, अगर कुछ माओं को, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है ना कि इसके बेटे ने गंद उछाला है, आज मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं आप लोगों को। ये जो मजदूर बच्ची के साथ मसला हुआ है ना, ये इसी वजह से हुआ है। 3 दिन जब नायला थाने 3 दिन बंद रहती है, बेटा मारता है, हस्बैंड मारता है, तफ्तीशी मारता है,
एसएचओ की कमजोरी थी, उसके सामने से गुजर के आते थे। कैमरे नहीं लगे हुए, निकलवाए सीडीआर। मैं देखूं बड़े ऑफिसरान हमारी औरतों के साथ है। मरियम नवाज साहिबा थोड़ा देखें, कोई किसी औरत के साथ नहीं है। धज्जियां उड़ रही हैं, कपड़े उतर रहे हैं औरतों के, सिर्फ ये आपकी कमजोरी की वजह से है। जब 3 दिन नायला अंदर रही तो खामोशी हुई, इसी तरह किसी और एसएचओ के सामने भी तफ्तीशी अंदर ले गया, क्योंकि जब नायला अंदर गई थी तब भी नहीं बोला गया कोई। ये देखें कि जब हम मामला दबाते जाते हैं तो मामला आगे। कितनी औरतें नंगी होंगी, कितनी बच्चियां नंगी होंगी। खुदारा मरियम नवाज साहिबा अभी देखें, ये थानों के माहौल देखें, ये गलीज एसएचओ देखें, ये भेड़िए देखें, ये काले भेड़िए देखें, और इनको देखें। खुदारा मरियम नवाज साहिबा कौन सी हुकूमत। मैंने सुना था आप कहती हैं मैं कैमरा लगवाऊंगी, कॉलर पे कैमरा होगा, किसी के साथ बदतमीज। कौन सा कैमरा? मैंने तो कोई कैमरा, अभी तो हम अपनी कपड़े उतरते देख रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं अपने लिए मीडिया पे नहीं आई, कोई मुझे शौक नहीं है, सिर्फ उस मजदूर बच्ची के लिए आई हूँ। खुदारा नायला तो खामोश रही, नायला के साथ 3 दिन ज्यादती हुई, और ये 3 दिन, इधर आओ बेटा ईशल, 3 दिन ये बच्ची थाने शादबाग बंद रही, जिसको वो फुफियां कहती हैं माँ रात को जाती शाम को आती, शाम को जाती रात को आती। ये बच्ची क्यों दी हुई है? इस काम के लिए दी हुई है? शर्म आनी चाहिए। ये कौन कहता है? फुफियां कहती थी ना जब आपने बिल्कुल नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। फिर इसको मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा हुआ है। तुम लोगों की नस्ल है। कौन से कुरान में है अल्लाह ने कहा किसी का ऐब देखो तो छुपा लो? तुम लोगों ने तो नंगा कर दिया। मैं नंगी हूँ क्यों? अब मुझे मौत भी आ जाए ना तो मुझे कबूल है। खुदारा ये एक नायला को 3 दिन रखा, अब मजदूर बच्ची को। इस तरह की कई औरतें कुर्बान हो रही हैं, नंगी हो रही हैं ये कपड़ों से। अभी कौन सा कानून है? 2 खवातीन और टाउनशिप थाने के अंदर भी हाँ उन पे भी तशद्दुद करके उनका भी इंतकाल हुआ है। तो औरतों को कहा जाता है ना अभी हमसे कंप्रोमाइज कर दो, हम तुम्हारा ये कर देंगे। आपको जब कहा हम था? जब जाहिर बात है 3 दिन अंदर रखा गया, कॉम्प्रोमाइज 2 तरह के होते तो वही होते हैं ना, या तो पैसे दे दो हाँ। तो या वो दे दो। तो जब नायला ने पैसे दिए 2.5 लाख रुपया, वो नहीं दिया, तो फिर नायला की धज्जियां देखी कैसी उड़ी। 3 दिन रखने का क्या आपने मतलब? 2.5 लाख किसको दिया? समीउल्लाह को, सब इंस्पेक्टर को 2.5 लाख रिश्वत दी है। रिश्वत दी है। क्यों दी? वो इसलिए रिश्वत दी है कि भी 2023 में निकाह आरिफ ने खुद अली से करवाया। 2024 में भाटापुर मुकदमा दर्ज करवाता है। मेरी भाटापुर। बीवी को कोई जिना करने के लिए ले गया, बिल्कुल। मेरी बीवी को, ठीक है। उसके बाद कह रहा अली के साथ भाग गई 2024 में, 2023 में भी तेरे साथ हमने ही। अली का इंटरव्यू भी आपको दिखाया था, उनका मौकफ भी हम लेके आए थे। ऐसे ही है, अली को हमने राब्ता किया, अली आया, उसने कहा मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मैं अपना मौकफ देने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए नाज़रीन, जो लोग मुल्ज़मान होते हैं ना वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं। लेकिन जाहिर बात है आज ये सोचें कि ये नायला नहीं बोल रही है, ये नायला की तकलीफ बोल रही है, नायला की वो अजियतें बोल रही हैं जो इसको हर इदारे में मिली है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। ये मेरे बेटे अच्छा ने- मुझे एक और बात बताएं, एक और बात मुझे बताएं। अभी मैंने कहा कि 2 तरह के कोई मसला नहीं होते हैं। पूछे आप। बिल्कुल। आपको ये जो जिसका भी आपने क्या नाम लिया है, समीउल्लाह सब इंस्पेक्टर, समीउल्लाह सब इंस्पेक्टर इसकी साहब, बगैर खुद 2 बीवी इन्होंने है। रिश्वत के अलावा भी कोई डिमांड की आपसे? शायद अब तो खुल गया ना शायद बात। करता मेरे साथ, इसकी 2 बीवियां हैं। नहीं शायद करता, आपसे कहा इसकी- शायद वाली बात नहीं करें, नहीं नहीं मेरे बात साथ आपने कंफर्म कर मेरे ली है। साथ ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं, डिमांड कोई नहीं की? नहीं डिमांड कोई नहीं की, लेकिन एक कांस्टेबल साथ था, पूरे तफ्तीशी कांस्टेबल थे। ने आपसे डिमांड की कोई? नहीं, वो पास होता था, बस उसने कहा था भी मैडम मेरी मजबूरी है, सर ने मुझे कहा है, तो वो देखना वो बच्ची दरमियान में मैंने लटा दी हुई है अपनी, तो पीछे पंखे की तारें काट दी गई हैं, फिर मैंने अपनी बेटी की शर्ट उठाई हुई है। देखिए तफ्तीशी का कमरा सारा देखिए, ये थोड़ी तकलीफ है। वो कौन से इज्जतदार हैं ये? मरियम नवाज साहिबा, छोटी छोटी बच्चियां तफ्तीशियों के कमरे में बंद है, कौन सी इज्जत देख रही हैं आप? अभी भी खुदारा कुछ देखना है। मेरा ख्याल है क्यामत आने वाली है, ये क्यामत इसी तरह ये आनी क्यामत ही होती है, इसी तरह ये ही जब आनी है। हम कहते हैं क्यामत आनी है। अच्छा बुशरा, लेकिन ये जब किसी के साथ, किसी औरत के साथ इस तरह के जुल्म होते हैं ना तो वो क्यामत ही होती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये मेरे बेटे ने जो कंबल वाली बात की है, हाँ। ये पुलिस का कसूर है। जब पुलिस इतनी रिलीफ देगी, बच्चों को इतना कहेगी कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दे, पहले थे थाने, ये बच्चे को उसी ने करवाया है, ये पुलिस का ही बेड़ा गर्क है सारा। ये बच्चे ट्रेन करने में, बच्चों की हौसला अफजाई कर, ये पुलिस का ही तो बेड़ा गर्क है, ये किसका बेड़ा गर्क है? लेकिन एक बात की खुशी है नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अपना दुपट्टा उठा के कहती हूँ, जाहिद हुसैन भाईजान, मेरा कुरान पाक देखा था, अल्लाह का जवाल देख ले, अल्लाह का जवाल देख। मैं बड़ी खुश हूँ अपने अल्लाह पे, मेरा वो परवरदिगार आंखों में है, और आंसू। उसी के आसरे में हूँ, और वो 5 साल की बच्ची। इतना जुल्म, 3 दिन तेरे उधर थाने मेरी, तुझे इल्म नहीं हुआ? नहीं हुआ, तेरी वजह से आज मजूर भी गई। तुम लोग जो होते हो ना इस तरह के एसएचओ और इस तरह के तफ्तीशी, लोगों को देते हो
सपोर्ट करते हो तो कहीं कुर्बानी चढ़ जाती तो नहीं बोलती कि इज्जत, मैं तो नंगी हूँ, मेरी ना आगे रही ना पीछे रही, तुम लोगों ने छोड़ा क्या। ये शादबाग थाने वाले मैं नारा लगा के कहती हूँ, गंदा थाना है, गंदा थाना है, गलीज थाना है, कोई औरत को इंसाफ नहीं है। खुदारा और औरतें भी इधर नहीं जाए, बड़े ऑफिसरों के दरवाजे तोड़े कि यहाँ के तफ्तीशी और SHO सबका बेड़ा गर्क किया जाए। मुझे उस मजदूर बच्ची का बहुत दुख है, मैं कभी भी मीडिया पे ना आती, सिर्फ ये बेड़ा गर्क मुझे अपना ख्याल आया कि नाइला तुझे भी तो 3 दिन थाने रखा गया, तेरी बेटी की 5 साल की को रखा गया, मेरी बेटी ने 3 दिन थाने सो लिया, कोर्ट लखपत जेल देख ली, ये पुलिस की वजह से हो रहा है। कौन सी हुकूमत है मरियम नवाज साहिबा। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे सरेआम गोली मरवाएं और मुझे बचनी है, मारनी भी जाहिद हुसैन ने है, मुझे बचनी है। गोली का डर नहीं, शहादत की मौत होगी लेकिन इज्जत नहीं नाइला। यही मेरी खुददारी है। डर नहीं लग रहा कि आप इतना सब कुछ बोल रही हैं? मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कुरान पाक पकड़ के बोला था, पर्चे में कर दिया कोई बात नहीं, कर दे। ये मीडिया वाले सोए हुए हैं, आप सोई हुई हैं, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। 1:30 बजे जब रात को थाने मुझे कॉल कर रहा है जाहिद हुसैन, मुझे कह रहा है आ जाओ थाने में मुझे मिलने आओ, ये करो वो करो। मैं फिर वो लेके गई थी ना SSP डिसिप्लिन के पास, मैंने लगवाई थी ना CCP पे इसकी इंक्वायरी लगवाई थी ना। अब आप अगर आती हैं 35 लाख की तरह तो फिर बताती हूँ ना मैं। अच्छा, ये 35 लाख क्यों मिला है, आ जाए हाँ, 35 लाख भी बताएं कि ये इस तरह मिला कि जब मैंने अपना जाहिद हुसैन ने मुझे रात 1:30 बजे कॉल करके बुलाया कि मैंने कमरे की सफाई करवाई है तो नाइला आ जाओ। हाँ, उसने बोला कमरे की सफाई आपके लिए करवाई थी? मेरे लिए करवाई थी। क्यों? उसने कहा जी मुझे तुम बहुत पसंद हो, मेरी बीवी का तकरार है, मेरी दिन रात आंखों में तुम ही तुम हो, मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। और ये कुरान उठा के मैंने बातें की, ठीक है। अभी भी आप कुरान को, अभी भी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोलती हूँ। रात मेरी इसके साथ 15 मिनट बात हुई है 1:30 बजे, ठीक है। जब इसके साथ बात हुई, जब इसका मैंने कंप्रोमाइज इसके पूरे नहीं उतरी, इसने CCPU कमियाना साहब के सामने जाके झूठ बोल दिया कि नाइला तो वहां पे रहती नहीं थी, ये तो झूठ बोल रही है। क्योंकि असल में पर्चा हो रहा था आरफ के ऊपर, साहब के शोहर के ऊपर, कि 2023 में अली के साथ शादी करती तो 2025 में पर्चा करवाता ये आरफ। फिर 2-2.5 साल नाइला किधर गया, वो तो आरफ के साथ थी ना। इसने झूठ बोला कि ये तो सर झूठ बोल रही है, तो रही नहीं वहां पे। तो जब ये नहीं रही तो इसकी मैंने डिमांड नहीं पूरी की, अगले दिन इसने मेरे खिलाफ इंक्वायरी कर दी। जब फिर मैंने फिर डट के बोला मीडिया पे, अकेली ने, कोई मीडिया वाला नहीं था, अकेली कुरान उठा के बोल रही थी, आता माई का लाल को मुझे उठाने, फिर देखो तो सही में भी कौन उठाता है मुझे। अगर बड़े ऑफिसरान नहीं ना सुनते, मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, सेशन कोर्ट बैठा हुआ है, मैं आप औरतों को बताऊंगी अपने अंदर गैरत पैदा करो और अपने अंदर मर्द पैदा करो। नहीं सुनता बड़ा ऑफिसर कोई तो कोई बात नहीं, जाओ हाई कोर्ट जाओ, सेशन कोर्ट जाओ, मजिस्ट्रेट के पास जाओ। क्यों इन ऑफिसरों के बड़ों के ऐसे ऐसे करना, सवाए सदीक कमियाने के कोई नहीं बड़ा ऑफिसर सुनता। अच्छा, अब जल्दी से बताएं 35 लाख क्यों मिला? 35 लाख इसलिए मिला, इतनी बुरी जब मैंने DIG साहब के पेश हुई हूँ कि मेरे साथ जाहिद हुसैन ने ज्यादती की है, ये इसकी इंक्वायरी लगी हुई थी। फिर जब DIG फैसल कामरान साहब ने सोचा कि ये तो अब नाइला मेरे कारे खास पे आ गई है, और यकीन करें अमानी कुरानी बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसी टाइम वहां से मुझे SSP तकीर साहब अपने कमरे में लेके जाते हैं, वहां पे मेरे साथ पैचअप करते हैं कि नाइला तुम अपना ये सारा मसला उठाओ, हम तुम्हें तुम्हारा घर दिलवाएंगे, तुम जाहिद हुसैन के हक में इंटरव्यू करोगे ये अच्छा है तो हम तुम्हारा हक दिलवाएंगे। बस उसी दिन से नाइला के फिर दिन फिर गए, आपको हक मिल गया। नहीं, अगले दिन फिर ऐसे अपना SHO साहब को बुलाया है, अपना DSP साहब को बुलाया, मुबशर साहब को बड़ा शुक्रिया अदा करूँगी उनका मैं। DSP मुबशर साहब का बड़ा किरदार रहा है, उन्होंने फिर मोहल्ले के काउंसलर को फ़ोन किया, जी नाइला को इस तरह हक दिलवाओ। फिर इस तरह थाने में हमारी 1-2 पंचायत लगी है, फिर इनको इकट्ठा किया है, फिर उन्होंने कहा जी हम इसको जो है नाइला के पैसे दे देते हैं। इसी तरह फिर बैठ के मैं आपको दूंगी ना, हमारा करारनामा हुआ है, एक दूसरे के केस उठाए हैं, तो माशाल्लाह मुझे मेरे घर का हिस्सा मिल गया। ये इस यानी कि अपने हक के लिए आप लड़ी, ये इस तरह मिला है। जब समझ रहे हैं, ये भी DIG साहब का डंडा था। अच्छा। DSP साहब को, DSP साहब ने फिर मोहल्ले में उनको सुलह करवानी बनती थी कि फिर कब्जा दिलवाने जाएंगे, फिर शोर होगा। इससे बेहतर है कि उनको रोए होंगे ना कि रोज रोज के कंजर खाने से इसको पैसे दे दे, हमारी नौकरियों पे क्यों आ रहे हो। इस तरह फिर नाज़रीन जद्दोजहद करने के बाद नाइला ने बरहक जो अपनी मेहनत की कमाई थी, सलाई जेवर बेचा था, उस घर में लगाया था, वो मिल गया। चले अब आप खुश हैं? अब आप मुतमईन? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं कहती हूँ मैं इतनी बेटी के सर पे छत है,
बेटी के लिए लिया, मेरा क्या है, वो जो भी है मेरी बच्ची का है, इसके मुस्तकबिल के लिए सोचूंगी। जो इन्होंने फेंक दी है, जो मुझे 2 नंबर कहते हैं और साथ बेटी 5 साल दी हुई है, ये कैसा बाप है जी, उसको मुझे 2 नंबर कहता है और उसको बच्ची को दे के तो उसके बात करना भी बना नहीं समझता, इसको नींद कैसे आती है रात को। लेकिन मैं इसलिए मीडिया पे आ जाई हूँ कि खुदारा आज मजबूर बच्ची के साथ हुआ है, कल को छोटी छोटी बच्चियाँ भी यूज़ होंगी। मरियम नवाज साहिबा थोड़ा सा फोकस करें। आपके जो मुहाफिज हमारे लिए बनाए हुए हैं ना, ये हमारे लिए मुहाफिज नहीं बने हुए, ये हमारे लिए काले भेड़िए बन गए जो हमारा मांस नोचने वाले बन गए। कितनी कितनी बेटियों का मांस नोचवाना है अब। ये नाजरीन, ये जो अबाया पहना हुआ है ना मैंने, और ये जो लिया हुआ है, ये बस इज्जत छुपाई हुई, बाकी तो नंगी हूँ, अलिफ नंगी हूँ। ये बस एक ताने छुपाया हुआ है, नंगी हूँ। किसने किया? ये पुलिस वालों ने, इनकी मेहरबानियों ने। ये हमारा SHO जाहिद हुसैन शादबाग, नारा लगाऊं या क्या करूं? अल्लाह ने तेरे मुकाम पे तुझे ला दिया, इससे बड़ी बात कोई नहीं। बस जी नाजरीन, आपने नायला की सारी बातें सुनी, इनका गुस्सा देखा, इनकी तकलीफ देखी। इनका गुस्सा इतना ज्यादा पुलिस के ऊपर क्यों है? वो इसलिए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफें बर्दाश्त की, जैसा मैंने पहले कहा, पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मैं मरियम नवाज साहबा से कहूँगी कि आप ये कहती हैं कि जी औरत मेरी रेड लाइन है, तो रेड लाइन का देखें क्या हाल किया गया। तो अगर अभी भी आपके इदारे, आपके जो पुलिस के मुहाफिज हैं जो आपने तैनात किए हुए हैं, अभी भी इनकी काउंसलिंग ना हुई, अभी भी इनकी तरबियत अच्छी ना हुई, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की खवातीन, और जो वो ज़हनी माजूर नजमा थी, इस तरह की खवातीन बार बार मीडिया पर आती रहेंगी और इसी तरह से पुलिस के जुल्म सितम के खिलाफ बोलती रहेंगी। तो अपने इदारों को बेहतर करें। मैं DIG साहब से कहूंगी कि ये जो आपने कहा है कि शाम मगरिब के बाद कोई खातून ना आए, तो ये मसले का हल नहीं है। ये मसले का हल नहीं है। अगर कोई मारता रहे औरत को, वो दरवाजा खड़काती रहे, तो मजीद तशद्दुद का शिकार हो जाए। हाँ जी, और वो कानून के पास ना जाए, वो पुलिस स्टेशन ना जाए। अगर किसी के साथ मगरिब के बाद ज्यादती होती है तो वो पूरी रात ज्यादती बर्दाश्त करे, तो उसकी सुनी ना जाए। लेकिन इदारों को बहुत बेहतर करने की जरूरत है, पुलिस को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। और ये मैं DIG फैसल कामरान साहब से कह रही हूँ, ये मैं मरियम नवाज साहबा से कह रही हूँ। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उषा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह।